आई मिस यू माई लिटिल ब्रदर। मैंने भी तुम्हें और मॉम को बहुत मिस किया। अब बहुत वक्त हो गया है, क्या हमें फिर से अदला बदली करनी चाहिए? मैं भी चाहता हूँ कि हम जल्दी से जल्दी अदला बदली करें, लेकिन तुमने तो स्कूल जाना शुरू कर दिया है ना, और मैंने सुना है कि स्कूल में लड़कियों की यूनिफॉर्म लड़कों से अलग होती है। आई मीन लड़कियों को तो स्कर्ट पहनकर जाना होता है ना। लाइव स्ट्रीमर्स के लिए ये कॉन्टेस्ट किसी ओलंपिक से कम नहीं थी। जीतने वाला अगले राउंड की ओर प्रोग्रेस कर जाता। टॉप 10 फाइनल लिस्ट बहुत सारे इनामों के हकदार बन जाते थे, जिसमें से एक सबसे बड़ा इनाम ये होता था कि वो सोशल मीडिया के टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में शामिल हो जाते थे। जब कस्टमर केयर से 2 बार रिया को अपना फोटो अपलोड करने की रिक्वेस्ट आई, तब रिया ने गेमिंग प्लेटफॉर्म की विंडो को क्लोज कर दिया। उसे लगा ऐसा करने से बिना फोटो के ही वो उस कॉन्टेस्ट का हिस्सा बन पाएगी। मगर जो बात रिया को नहीं पता वो ये थी कि ई कस्टमर स्टाफ ने रिया के मेल बॉक्स में एक मेल भेजा था, जिसमें साफ लिखा था कि रिया का फोटोग्राफ ना मिलने पर वो रिया की लाइव स्ट्रीम वाली तस्वीर प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर देंगे। जब अनिका बेडरूम में आई, तब अनिका ने देखा रिया बालकनी में बैठकर मोबाइल पर बहुत ही पैशनेटली अपनी गेम खेल रही थी। अनिका ने राइटिंग टेबल के पास जाकर लैपटॉप खोला। अनिका ने होम स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर क्लिक किया, जिसका नाम था इंपीरियल चैट रूम। अनिका ने अपना आईडी और पासवर्ड डालकर इस चैट रूम में लॉग इन कर लिया। इस चैट रूम में लगभग 12 से 13 लोग मौजूद थे। इंपीरियल चैट रूम का अकाउंट एक बहुत ही लिमिटेड और प्रीमियम मेंबर्स के लिए यूजर अकाउंट था। यहाँ कुछ लोग हर महीने किसी एक दिन एक प्री डिसाइडेड टाइम पर इस अकाउंट में लॉग इन करते। अनिका लैपटॉप के सामने बैठ गई। सारे के सारे मेंबर्स ने किसी न किसी जानवर के नाम से अपने आप को इस इंपीरियल मेंबर्स ग्रुप में रजिस्टर किया था। सब लोग बस यही जानना चाहते थे कि द किंग क्या कहना चाहते हैं। इंपीरियल मेंबर ग्रुप के हेड ने मैसेज भेजते हुए सबसे कहा, हाउसिंग प्राइस अगले 10 साल के लिए स्टेडी रहेंगे। हमें ये ध्यान रखना होगा कि अब मार्केट ना तो आपको अपवर्ड ट्रेंड दिखाए और ना ही डाउनवर्ड ट्रेंड। अगर किंग के बाद कोई सबसे ज्यादा पावरफुल मेंबर है तो वो ईगल ही था। अनिका कभी चैट रूम में कोई मैसेज या सुझाव नहीं देती, मगर चैट में पार्टिसिपेट करके उसे देश और दुनिया में चल रहे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बारे में पहले से पता हो जाता था। चैट रूम की बातें करते हुए अनिका को थोड़ी थोड़ी नींद भी आने लगी थी। जैसे ही अनिका ने एक लंबी उबासी ली, स्क्रीन पर किंग का एक मैसेज फ्लैश हुआ, लेट अस एंड टुडेज मीटिंग। तभी अनिका ने दिन का अपना पहला मैसेज पोस्ट करते हुए ग्रुप पर लिखा, गुड बाय एवरीवन। अनिका का यूजर नाम था कैट। गुड बाय कहते ही कैट ने चैट रूम से लॉग आउट कर लिया। वहां रोहित मारवा अपनी चेयर पर बैठा बैठा कुछ सोच रहा था। अपने लैपटॉप स्क्रीन पर देखते हुए रोहित इंपीरियल ग्रुप के मेंबर को एक के बाद एक कहते हुए देख रहा था। जब रोहित इंपीरियल ग्रुप के चैट रूम से लॉग आउट करने वाला था, तभी उसने देखा कि ग्रुप के एक मेंबर, जिसका लॉग इन अकाउंट नेम कैट था, उसने सबसे गुड बाय कहा था। कैट इससे पहले कई चैटिंग सेशन से बिल्कुल खामोश थी। अचानक ही उसके आईडी से ये मैसेज जब आया तो रोहित को कुछ अजीब लगा। ये सोचते हुए रोहित ने चैट रूम से लॉग आउट कर दिया। रोहित बेडरूम में सो रहा था। तभी अचानक ही रोहित के शरीर पर एक ठंडी लहर का एहसास हुआ। रोहित ने जब धीरे से आंखें खोलकर देखा तो वो हैरान हो गया। बेडरूम का दरवाजा अपने आप खुलने लगा। दरवाजे से एक मध्यम कद की लड़की चेहरे पर घूंघट ओढ़े रोहित के पास चली आ रही थी। उस लड़की ने शादी का जोड़ा पहन रखा था और सर से पांव तक गहनों से सजी हुई थी। लड़की धीरे से रोहित के पास आकर बैठ गई। रोहित ये देखकर हैरान हो गया कि शादी के जोड़े में जो लड़की अभी अभी उसके बेडरूम में आई थी, वो और कोई नहीं बल्कि अनिका थी। जैसे ही अनिका रोहित के पास आने लगी, रोहित की सांसें तेज होने लगीं। अचानक ही रोहित की आंखें खुल गईं। अगले दिन सुबह मल्होत्रा हाउस में रिया ने अपनी छोटी मम्मी से जिद की कि आज स्कूल जाने से पहले वो उसे बलबीर सर की एकेडमी ले जाए। श्रेया ने जब रिया से पूछा कि वो ऐसा क्यों करना चाहती है, तो बहाना बनाते हुए रिया ने कहा कि उसकी मुम्मा का एक पार्सल बलबीर सर तक पहुंचाना है। श्रेया को पता था कि इस वक्त अनिका को नींद से उठाकर इस बात को कंफर्म करना कितना रिस्की हो सकता था। श्रेया रिया को लेकर बलबीर सर की एकेडमी चली गई। श्रेया को वेटिंग एरिया में छोड़कर रिया अंदर चली गई। एकेडमी में आर्यन पहले से रिया का इंतजार कर रहा था। रिया और आर्यन ने जल्दी से अपने कपड़े आपस में बदल लिए, लेकिन इस वक्त आर्यन के मन में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, उसकी बहन को जिस लड़के ने परेशान कर रखा था, उसे ऐसा सबक सिखाना
कि वो जिंदगी भर याद रखे। स्कर्ट में बड़े ही अनकंफर्टेबली चलते हुए आर्यन श्रेया के पास गया। फोन में बिजी श्रेया का हाथ पकड़कर आर्यन ने श्रेया से कहा, चलो आंटी, मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हूँ। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।